हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। इट्स 6th of June और हम जा रहे हैं एक बहुत ही लंबे रोड ट्रिप पे। मतलब इट्स गोना बी लाइक 15 डेज़ का पूरा ट्रिप या और भी थोड़ा ज़्यादा। एंड जो लोग हैं वो आपने ऑलरेडी वियतनाम ट्रिप पे देख रखे हैं। सो 15 से 20 मिनट्स में हम अपना जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं एंड इट्स गोना बी अ बैंग ऑन ट्रिप और व्लॉग्स आते रहेंगे और मैं मिलवाती हूँ आपको सबसे। हेयर कट की बैक स्टोरी ये है कि बहुत टाइम हो गया था, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया था एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट। तो मैंने अपनी भाभी को बोला कि मेरा हेयर कट कर दो एंड शी डिड इट एक्चुअली। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब उन्होंने बहुत मेहनत से किया और बहुत लेयरिंग दे के किया। तो नीति दी ने अपना पूरा घर ढक दिया है। फाइनली वी आर ऑल सेट टू गो एंड उससे पहले एक इंट्रोडक्शन हो जाए। सुनीति दी, विपुल भैया और हमारी जंबो गाड़ी। से हाय टू माई व्लॉग। तो हमने कुछ को बहुत समझाया कि ये वाले शूज़ उतने कंफर्टेबल नहीं होते ट्रैकिंग के लिए, बट इस इंसान को समझाना तो पॉसिबल नहीं है। पीछे से हमारी राइड आ रही है जिसमें हम जाने वाले हैं। इट्स ह्यूज। तो जब अभी हम जैन मंदिर गए थे तो सुनीति दी ने बताया कि जैसे हमारे यहाँ जल को आंखों पे लगाते हैं, जैन मंदिर में गंधोदक लगाते हैं आंखों में, है ना। मंदिर के दर्शन भी कर लिए हैं और अब हमारी गाड़ी निकल रही है हमारी लंबी ट्रिप के लिए। अभी नहीं बताऊंगी मैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो निकलने से पहले एक जो रिचुअल होता है वो करेंगे विप्पी भाई। बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। और दिन की शुरुआत हो रही है पोहे से, बिकॉज इंदौर में पोहा तो इम्पोर्टेंट है। अरे यहाँ पे सुनीति दी अभी पोहा खा के बताने वाली है कैसा है। ठंडा हो गया है यार ये कैसा फीडबैक था, पर अच्छा है। ये वाइट है ना, मतलब क्रीम है तो क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं होता। ये पूरे डार्क एडिशन है। अरे बहुत ज्यादा ठंडा हो गया ये तो। हाँ। सुनीति दीदी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुना रही है जो खुरई में उनके साथ हुआ था। रिसेंटली शी वेंट टू हर होम टाउन एंड दिस हैपेंड। यस, मैं ड्राइव करके गई थी तो मेरी गाड़ी नीचे खड़ी हुई थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ नीचे एक शॉप है घर में ही, और तो जो जिसकी शॉप है वी कंसीडर हिम एज आवर ब्रदर। तो एकदम दौड़ते दौड़ते आया एंड ही वाज लाइक कि जल्दी नीचे आओ, किसी ने अपनी गाड़ी ठोक दी है। तो मैंने बोला अगर किसी ने गाड़ी ठोक दी है तो तू ऊपर क्यों आया है, तुझे उससे लड़ना नहीं चाहिए। देन ही वाज लाइक कि दीदी उसके पास बंदूक है, बहुत सारे लोग हैं, पुलिस वाले भी आए हैं, आप जल्दी नीचे चलो। तो मैं ऐसे दौड़ दौड़ के जा रही हूँ, मेरी बहन पीछे, मेरे पापा पीछे आ गए, दीदी का बेटा पीछे आ गया, हम सब दौड़ते दौड़ते नीचे जा रहे हैं कि कौन क्या हो गया। और हम देख रहे हैं रोड पे एकदम ऐसे चप्पलें पड़ी हुई हैं, डंडे पड़े हुए हैं, 2-4 पुलिस वाले खड़े हुए हैं और एक ऐसे बुलेरो खड़ी हुई है टर्न, ठीक है, एकदम गाड़ी के पास। तो सबसे पहले तो मैंने टॉर्च से देखा, रात हो रही थी तो टॉर्च से मैंने देखा कि गाड़ी में तो कुछ नहीं हुआ, अपनी गाड़ी में कुछ नहीं हुआ, अपनी गाड़ी में कुछ नहीं हुआ था। फिर मैंने पूछा, फिर आई वाज लाइक क्या हुआ। तो फिर मेरा भाई मुझे बता रहे थे कि कुछ नहीं, कुछ गुंडे आए, उनको पुलिस चेज कर रही थी। तो अभी हाँ, और अभी क्या है कि मेरे घर से एक साइड से तो आप निकल सकते हैं, दूसरी साइड से जो निकलने का रास्ता है तो जो गली वो इतनी सकरी है कि उससे गाड़ियां नहीं निकल सकती। तो उन्होंने गुंडों ने ली और वहां पे स्कॉर्पियो फंसा दी और ये बेसिकली बुलेरो उसके पीछे थी और ये बुलेरो भी उसके पीछे लेके जाए तो वही वो टर्न कर रहे थे जो मेरी गाड़ी में ठुकने वाली थी और बच गए। हाँ, और इसी वजह से ये पकड़े गए क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि गली इतनी सकरी हो रही है, निकलेगी नहीं। और जब ये निकल रहे होंगे तो ये गेट खोल खाल के दौड़ने की कोशिश, भागने की कोशिश करो, चप्पलें पड़ी हुई हैं। फिर पुलिस वाले आए और उन्हें पकड़ लिया और डंडों से पिट रहे थे और ये सब हुआ आपकी आंखों में। हम लोगों के सामने हमको अगले दिन पता चला सुबह न्यूज़पेपर में आया कि कोई विदिशा से, और ये न्यूज़पेपर में भी आया, हाँ, विदिशा से कोई लोग भागे थे, उन्होंने सुपारी ले रखी थी किसी को मारने के, वो भागे थे तो पुलिस उनको अंडर कवर चेज कर रही थी। काफी मजा आया, काफी मजा आया। एक बार जैसे सुनीति ने बोला पार्किंग में खड़े खड़े, एक बार मैंने शायद स्टोरी सुनाई होगी, मैं जोएल और मक्खी हम लोग कहीं तो जा रहे थे और जोएल ने बिल्कुल नई नई कार चलाना सीखी थी, थोड़ा टाइम हो गया इस बात को, और उसके पापा उसको ट्रस्ट करके उस टाइम पे कार देते थे, ठीक है। हम लोगों ने एक जगह लगे तो बहुत रश हो रहा था तो हम लोग रुक गए। ऑपोजिट लेन में बहुत दूर, जैसे इतना लंबा रोड है ना, वहाँ पे एक चोर था, उसको पुलिस पकड़ रही थी, ठीक है। और पुलिस ने उसको पकड़ते पकड़ते पुलिस उसके पास आई, पुलिस ने चोर को पकड़ा तो वो चोर पुलिस को देख के थोड़ा कॉन्शियस हुआ। अब वो ऑपोजिट था, हमारी गाड़ी यहाँ थी, गैस करो वो किसी गाड़ी में आके ठुका, उसने लिटरली गाड़ी ठोक दी भाई। जोएल की पूरी गाड़ी आगे से पूरा अंदर और पूरे स्क्रैचेस भाई, पूरी गाड़ी के ऐसे। तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, आपकी गाड़ी खड़ी है और आपके लग गए। हम आ गए अभी 95 किलोमीटर्स एंड हमारा ड्राइवर अभी चेंज हो गया है। विप्पी भाई चले गए रेस्टिंग में और कुछ आ गए हैं पैसेंजर्स, उल्टा विप्पी भाई आ गए पैसेंजर सीट पे और कुछ चले गए हैं ड्राइवर सीट पे। इस ट्रिप पे भी डिस्कशन हो रहा है कि किस किस की लड़ाई होगी। इससे लास्ट ट्रिप पे वियतनाम की ट्रिप पे बेट लगी थी कि कुछ और सुनीति दी की बड़ी लड़ाई होगी और वही हुई थी, बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। और इस बार भी बेट से है कि इन दोनों की लड़ाई होगी और बहुत लंबा ट्रिप है तो मेरी और सुनीति दी की भी हो सकती है। बाकी पति पत्नी की तो पति पत्नी तो हम लोग तो अभी 15 मिनट में कुछ और मैं तो लड़ ली है अभी, और सुनीति दी भी बोली अभी लड़ी लेंगे क्योंकि वो अनॉय तो कर ही रहे हैं। पति पत्नी की भी लड़ाई इनकमिंग है। बस नहीं किया कुछ ऑर्डर, फ्लिपकार्ट से कुछ आया करा है, आप नहीं करा होगा, बहुत ऑर्डर कर दिए। मैंने बूट्स मेरे आ ही नहीं पाए हैं, पर
पर सैटरडे को ऑर्डर नहीं करना चाहिए, ये विपुल भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं विपुल भैया के साथ हूँ। सैटरडे को कोई रिसीव करने को नहीं होता। आप सोचो वर्कर बेचारा क्या करे। मैंने किया ही नहीं है। तो किसका ऑर्डर? पता चले इन्हीं का ऑर्डर है। हाँ, वही मैं बोल पता रही हूँ, चले वही विपुल भैया हम का ही लोग- ऑर्डर हो। मैं- भाई हम एक ब्रेक के लिए रुके हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ साफ हो रही हैं। भाई और लोग भी आ जाएंगे, बोलेंगे हमारी भी कर दो। 200 किलोमीटर आ जाने के बाद अब हमने लिया है एक ब्रेक, क्योंकि कुश और सुनीति दी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। लाइक अगर 15 मिनट और हो जाते तो लड़ मिटते, बहुत भयंकर। तो देख तो ये काफ़ी अच्छा सा रहा है। ये है द फूड स्ट्रीट। यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स दिख रहे हैं मुझे, वैंगो, पिज़्ज़ा हट, झिलमिल ढाबा, नूडल स्टेशन। आगे जाके कैरोलिना करके भी एक रेस्टोरेंट है, कोस्टा कॉफ़ी भी है, जिसकी कॉफ़ी का फीडबैक मिला था कि इट वॉज नॉट गुड। तो अभी एवरीवन इज फिगरिंग आउट कि कौन क्या ऑर्डर करेगा। कुछ तो मुझे एक साउथ इंडियन आउटलेट पे दिख रहे हैं, तो आई थिंक ही इज़ ऑर्डरिंग समथिंग। I got one क्या butter कर मसाला डोसा और एक वेजिटेबल ओके दिस अब हम लोग शायद आई थिंक आई गो फॉर, यहाँ पे नूडल स्टेशन करके भी है, पिज़्ज़ा हट भी है, तो आई थिंक आई गो फॉर कुछ तो डिफरेंट। तो आगे जाके मैं देख रही हूँ कि झिलमिल ढाबा का मेन्यू क्या है और उसके हिसाब से फिर मैं डिसाइड करूँगी कि क्या खाना है। अभी तक तो हमारी जर्नी काफ़ी स्मूथ जा रही है, क्योंकि इतना लंबा भी नहीं हुआ है, 200 ही हुआ है। और मुझे लगता है गुड़गांव तक भी इट्स गोना बी वेरी स्मूथ। उसके बाद जलंधर तक भी ठीक रहेगा। जो चैलेंजेस हैं वो मेनली तब आएंगे जब हम थोड़ा हिली एरिया में जाएंगे, क्योंकि मुझे जनरली तो मोशन सिकनेस होती है और विपुल भैया को भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी हमें देखना है कि हाउ आर बॉडी इज़ गोना रिएक्ट, और प्लान यही है कि प्रॉपर एक्लिमेटाइज होते हुए जाएंगे, तो बॉडी उतना तेज़ बॉडी को फील नहीं होने देंगे। बट लेट्स सी कि कैसे क्या होता है। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमने अभी एक ही लिए हैं, मतलब एक ही सिलेंडर लिया है हमें, और वो ऑर्डर करना है। अब तो नींद आने लग गई है, बज रहा है 1:14, बट ऐसा लग रहा है कि आराम से 3-4 कुछ हो रहा है। और अब प्लान यही है कि खाना खा के तो मुझे लगता है सबको नींद आएगी, तो सवाल ये होगा कि अब कौन गाड़ी चलाएगा। ये कंटेंडर है जो बोल रही थी कि मैं गाड़ी चलाऊंगी, बट अब आपको नींद आने वाली है खाना खा के, तो व्हाट इज़ योर गेम प्लान? मैं ही चलाऊंगी। ये ज़्यादा सोएंगे, तुम्हें पता है। हमारा कंटेंडर रेडी है कि वो आई थिंक हमारा मसाला डोसा आ गया। लग तो बहुत ही क्लासी रहा है डोसा, अमेजिंग दिख रहा है। डोसा बहुत अच्छा है। राजमा चावल इज ओके। भाई खा रहे हैं मोरिंगा की फली। तो यहाँ डिस्कस हो रहा है बेनिफिट्स ऑफ मोरिंगा, और ये भी डिस्कशन चल रहा है कि इसको और क्या क्या नाम से बोलते हैं। तो मेरे यहाँ तो इसको बहुत ही सिंपल नाम से बोलते हैं, चूसने वाली फली। और इसका एक और नाम होता है सजने की फली, भी यही होती है क्या? सूरजने, व्हाटएवर, सजती है वो फली अपने आप। डोसा ख़त्म हो गया है, बट मैं सांभर लेके आ गई, क्योंकि वो तो रिचुअल्स होता है ना कि डोसा जाए भाड़ में, सांभर तो मैंडेटरी है। बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। मैं और सुनीति दी कार में आ गए हैं, अब सुनीति दी विल बी ड्राइविंग, और दोनों वहाँ पे हमारा वेट कर रहे हैं कि इनके सामने हम कार लेके जाएं। एक बार इनकी हरकतें देख लो, इतने सारे लोग फोटो खिंचवा रहे भाई किसी लड़की से। क्या लड़के हैं यार ये। खुशी आप देख सकते हैं इनकी, फोटो क्लिक करवा के ये लोग आ चुके हैं। अब हम वापस वी आर हिटिंग द रोड्स, और अब बचा होगा कितना, 500 487 किलोमीटर्स टू गो। और रात का प्लान यही है कि हम हाईवे के कुछ मिलते जुलते ही रुकेंगे। बहुत ज़्यादा गुड़गांव या दिल्ली में एंटर करने का प्लान है ही नहीं, क्योंकि वहाँ जाते ही सिर्फ ट्रैफिक और ट्रैफिक होता है। सो मेरा ब्रदर जोएल में भी मिलने आएगा, और इनकी कज़न पिच्ची दीदी वो भी शायद मिलने आएंगी। तो लेट्स सी कि हम कितने टाइम तक पहुँचते हैं और हम किससे मिल पाते हैं किससे नहीं। या हो सकता है हम चारों ही जो अभी बकैती कर रहे हैं वही करते रहते हैं। और जैसे ही सुनीति थी आगे ड्राइविंग सीट पे आई, इन लोगों का बहुत नाटक स्टार्ट हो गया, एसी कर दो। हम पैसेंजर प्रिंसेस हो नहीं पा रहे हम दोनों। अपन ने तो पीछे को जैसे नाटक किया आई नहीं था। स्वेयर टू गॉड। हाँ हम लोग तो अपने चपर 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 हाँ, और बताओ और निकी बताओ। क्रूज कर लो बेटा, आपको बहुत क्रूज कर लो, ये कर लो, वो हाँ, कर अभी कर ले लो। रहे हैं। हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जो पेपर स्प्रे का कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि अगर आप उसको बंद स्पेस में करोगे तो वो तो आपके आंखों में आ जाएगा, तो अगर आप डेंजर में हो तो अभी हम लोग ये डिस्कस करते हैं ओपन स्पेस में ही करना। तो विपुल भैया ने एक प्रस्ताव रखा है कि पहले अपन
चोर को बोलेंगे कि भाई थोड़ा ओपन स्पेस में आ, क्या है हमें पेपर स्प्रे यूज करना है। तो पेपर स्प्रे करके अपन को भागना भी पड़ेगा, रीजन बीइंग कि वो अपने ऊपर भी आ जाएगा। नहीं तो अगर मतलब इमरजेंसी है तो फिर वो तो क्या अपनी भी आंखें, चोर तो पड़ा ही पड़ा है, अपन भी उसके साथ पड़े हुए हैं, फिर उसकी भी आंखें सेम टाइम पे ठीक होंगी जब अपनी होंगी, तो ये तो थोड़ा यूजलेस है। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा यूजलेस नहीं है। आपको ना आई थिंक द कंसेप्ट हियर इज आपको उसकी तरफ ऐसे करके करना और है भाग जाओ एंड देन भाग जाना है तुरंत, क्योंकि वो ज्यादा आई थिंक डंडा इज बेटर गाइस, प्लीज डंडा रखो, हमारी बातों में immobilize बताओ। करने- अभी हमें 447 किलोमीटर्स दिखा रहा है और बीच में एक पैच था जो अभी बन रहा है, जिसकी वजह से अभी भी वही पैच है। हाँ सेम पैच है। टनल अभी अपन नहीं निकले ना, अभी अपन उसको अभी NH4 वापस कहाँ आए हैं। ठीक है, हम अभी उसी रोड पे चल रहे हैं, बीच में थोड़ा सा ऑफ रोडिंग भी हो गई और देखिए वन वे था वो, पार पार निकलना हाँ है। पैरेलल, और बाकी ये वाले रोड पे अभी थोड़े खुले रोड पे हैं। उसके पहले जो बीच में चल रहा था वो तो अजीब सा ही रोड था भाई, बहुत डर डर के चलानी पड़ रही थी वहाँ पे। हम लोग आ गए हैं 450 किलोमीटर्स और मैं तो बहुत ही नींद पूरी कर ली है। खाना खाने के बाद तो बहुत देर तक मुझे नींद नहीं आई, बट एकदम से आई और फिर मैं ऐसी थी कि अब कंट्रोल नहीं होगा। और अभी हम रुके हैं एक जगह पे जिसका नाम है छोटू मोटू रेस्टोरेंट, और यहाँ पे और कुछ तो मिला नहीं हमें, तो अब यही हमारा इकलौता सहारा है। यहाँ पे थोड़ा कुछ स्नैक्स वगैरह लेके देन वील मूव अहेड, और वॉशरूम भी जाना था बिकॉज इट वाज मच नीडेड। हम लोगों ने चाय और लेमन वाटर पी लिया और उसके बाद मस्त हम लोग बिना पेमेंट करे से मटक के बाहर निकल गए। वो आया सर, फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि पे तो किसी ने किया ही नहीं है, सबको लग रहा है एक दूसरे ने, किसी ने तो किया ही होगा। ड्राइविंग सीट पे फर्स्ट ड्राइवर वापस आ रहा है अब। जैसे कि मैंने लास्ट दिखाया था आपको कि विप्पी भाई ड्राइव कर रहे हैं और उनको ड्राइव करते करते बढ़िया बारिश मिली है, लाइक झमाझम। ये है हमारा थर्ड ब्रेक एंड ये जगह तो बहुत ही अच्छी दिख रही है और मौसम इतना प्यारा हो रहा है अभी। यार फिर से पुच्ची करो, यहाँ पे एक लड़ाई होते से ही सॉर्ट हो गई है, बिल्कुल कंटेंट दिया नहीं इन लोगों ने। सर मीडिया सर कुछ तो सर। हमारा पहला ऐसा स्टॉप है जिसमें हमें थोड़ा बेटर ब्रांड्स भी दिख रहे हैं और अच्छा भी है ये, मतलब या तो वेदर भी बहुत अच्छा है तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे हमें। बाकी ब्रांड्स की बात करें तो यहाँ पे NBC भी है, हल्दीराम्स है, और पीछे भी बर्गर किंग तो नहीं, योयो बर्गर कुछ नया दिख रहा है। और यहाँ पे होटल हाईवे किंग। जब हम दिल्ली से जाते हैं टूवर्ड्स अमृतसर, वहाँ पे एक बहुत अच्छा ढाबा आता है, तो वो कुश के एक फ्रेंड है, उन्होंने हमें लास्ट टाइम रेकमेंड किया था, इट वाज सो गुड एंड आई वुड वांट कि विपुल भैया और सुनीति दी को मैं ट्राई करवाऊँ। तो अभी मैं बोलती हूँ कुश को कि अपने फ्रेंड को फ़ोन करे और उनसे पता करे कि व्हाट वाज द डील, बिकॉज़ वो इतना अमेजिंग था और उसके मतलब क्या बोलते हैं, इंटीरियर्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे, पंजाबी लुक पे था, नाम याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कल लंच करेंगे। ये पेट्रोल पंप पे आप लाइन देख सकते हो भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो कुश और जीपी भाई कुछ काम से चले गए, तो अब हम उनको ढूंढते हुए जा रहे हैं। और वेदर अच्छा है अभी तक, तो मज़ा आ रहा है क्योंकि बीच में बारिश भी बहुत मिल गई है, तो उसकी वजह से प्लेजेंट लग रहा है, इतना परेशान नहीं कर रहा है। और वैसे भी दिल्ली का वेदर तो अब हो रहा है प्लेजेंट। सुना था मैंने लोगों से भी कि वहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है। हाँ, अभी यहाँ पे इतना भयंकर मतभेद हो रहा है क्योंकि हमने एक टर्न मिस कर दिया है और अभी हम लोगों का आपस में एक भयंकर क्लैश चल रहा है। आपस में नहीं चल रहा है, ओके, विल नॉट डिस्क्लोज, सबको सब नहीं बताना होता है, बट आपस का क्लैश नहीं है। दिस गाय इज सो ठीक पटर लड़ाई हो रही है, 10 मिनट से हो रही थी। तो मैंने सोचा मैं कैमरा ऑन कर दूं ताकि सब लाइट हो जाए और उतना शोर ना मचे। गुड़गांव आके मजा तो आ रहा है। एग्जैक्टली, सुनो, लेकिन तुम ही ने ये इंप्रेशन दिया कि आउटर रिंग रोड से जाएंगे तो टाइम कम लगेगा, एंड यू सेड, हाँ, he specifically asked, is there a way to now go to outer ring road, and you said yes, there is a way. तो fool is a liar, he is। और अब सब लोग थोड़ा थकना स्टार्ट हो गए और सबको भूख लग रही है, नींद आ रही है, थकान हो गई है। जो ट्रैफिक वाला रास्ता था जो कल सुबह हमें परेशान करता वो सब हमने क्रॉस कर दिया है एंड वी आर हियर एट 0 डिग्रीज। अब ये लोग फाइनल कर रहे हैं रास्ता और हम लोग फिगर आउट करेंगे कौन सा होटल में रुकना है, और उसके बाद यहाँ पे हमने खाना कॉल से ही ऑर्डर कर दिया था, तो हार्डली 5 मिनट्स में हमारा खाना आ जाएगा। हेक्टिक तो हो गया था बट हम यहीं पे ही रुकने वाले हैं, इसके आगे आगे वो एंड यहाँ पे एक डिश है पनीर पॉपकॉर्न, मुझे बहुत पसंद है, तो वो भी आने वाला है। हम सुपर एक्साइटेड। सो आवर फूड इज़ हियर, चपातीज़ आ गई है, यहाँ पे पनीर आ गया है, अनियन
इन्होंने थोड़ा पनीर पॉपकॉर्न बहुत ही देसी तरीके से सर्व किया है, वो वाले बहुत फैशनेबल तरीके से करते थे। दिख तो अच्छा रहा है। अभी भाई को नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है। सो पुणे में दीज गाइज यूज्ड टू ऑर्डर दिस पिज्जा फ्रॉम मोजो पिज्जा एंड अभी वो नेशनल चेन खा के देखेंगे कि ये वही है क्या ये वही नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ मेमोरी में याद होता है कि यार ये चीज़ ऐसी टेस्ट करेगी और फिर दिमाग वही जाता है। बिकॉज जैसे ही हम 0 डिग्रीज आए और उन्हें मोजो पिज्ज़ा दिखा, ही वाज लाइक हमने क्या हमें यहीं खाना है, तो उन्हें रियलाइज हो गया कि दिस इज हिट होता है यार वो नर्व में। फूड वाज ओके आई थिंक, क्योंकि वो जो पनीर वाला था वो थोड़ा मीठा लगा आपको। इट वाज गुड, लाइक पहला वाला ज्यादा अच्छा था, बाकी दूसरा जो पनीर वाली डिश थी भाई उसी का ही बोल रही हूँ मीठा। हमने खा लिया और जीपी भाई का तो क्लियर था कि उनको पिज्जा ही खाना है। सो लेट्स टेक हिज रिएक्शन। अच्छा तो हम लोग अभी रिजल्ट डलवा रहे हैं और इसके बाद अभी प्लान ये हुआ है कि हम जो ऑल द वे आए हैं इस साइड, थोड़ा सा गलत हो गया, गलत रूट पे आ गए, तो अभी डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करें और कहाँ रुकें। तो इट्स 10:40 PM एंड वी हैव नॉट फिगर्ड इट आउट। हाँ अभी थोड़ा सा फिगर आउट करें कि कहाँ पे रुकना है, वो तो हम कर लेंगे, बट रुकेंगे यहीं आस पास कहीं। बट वी आर थिंकिंग कि कहीं ऐसी जगह पहुँच जाए जहाँ हमें सुबह का ट्रैफिक फेस ना करना पड़े और सीधे हम हाईवे पे ही पहुँच जाएं। सो दैट्स द प्लान। लेट्स सी कैसे क्या होता है। हमारा प्लान तो था कि आज हम थोड़ा गुड़गांव में घूमेंगे या कुछ खाने जाएंगे या कुछ करेंगे, बट फिर हमने सोचा कि अगर हम आज ऐसा फन एक्टिविटीज़ कर लेंगे तो कल हम बहुत थक जाएंगे। डेस्टिनेशन रिवील कर देती हूँ कि सबसे पहले हम जा रहे हैं श्रीनगर। तो हम सभी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि मैं और कुछ श्रीनगर घूम चुके हैं, बट सुनीति दीदी और विपुल भैया का फर्स्ट टाइम है। तो आई एम सो श्योर कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है बिकॉज इट इज़ ब्यूटिफुल, नो डाउट इन दैट। ये है हमारा स्टे। तो इसी के साथ आई विल एंड दिस व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आने वाली सीरीज़ बहुत ही एक्साइटिंग होगी क्योंकि बहुत सारी लोकेशंस होंगी, बहुत सारी इंसिडेंट्स होंगे। तो बस आपसे यही है कि बहुत सारा प्यार आप देते जाओ और मैं उतना ही एफर्ट्स अपने डालती जाऊँगी। एडिटिंग में मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाऊँगी, रीज़न बीइंग उतना टाइम नहीं होगा, बट ट्रिप पे यही कोशिश है कि बैक टू बैक व्लॉग्स आते रहें। तो बने रहिए साथ में। बाय।